एंगल। अच्छा, एंगल का जब कंसेप्ट हमने पढ़ा था तो एंगल के कंसेप्ट में हमने पहले तीन चीजें जानी थी। स्पीड ऑफ पहली, मिनट हैंड, मिनट की सुई की स्पीड क्या होती है ना। मिनट की सुई की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ मिनट हैंड, है ना। जो हमारी मिनट की सुई होती है वो किस तरीके से घड़ी में घूमती है, 6 डिग्री पर मिनट। 6 डिग्री पर मिनट, जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। काउंट लगा देना ऊपर, ठीक है। हाँ जी, ये लास्ट क्लास है बेटा इस चैप्टर की। दूसरी हमने स्पीड पढ़ी थी, स्पीड ऑफ आवर हैंड, है ना। स्पीड ऑफ आवर हैंड, घंटे की सुई की स्पीड क्या होती है, 1/2 डिग्री पर मिनट। एक क्लास बची हुई है रिकॉर्डेड फॉर्म में, वो अपलोड करवानी है अभी, आधे घंटे में वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। आधे घंटे में अपलोड हो जाएगी। और 1/2 डिग्री पर मिनट, और स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड, स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड, सेकेंड की सुई की स्पीड क्या होती है, 360 डिग्री पर मिनट, यानी कि जितने मिनट होते हैं उसका 360 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। घंटे की सुई जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। मिनट की सुई जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में, 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में, ठीक है। फिर मैंने आपको दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है वो एंगल निकालने की ट्रिक बताई थी। और एंगल निकालने की सिंपल सी ट्रिक थी, 60H डिफरेंस 11m/2। और दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, दो कोण बनते हैं ना किसी भी समय पे, दूसरा निकालेंगे इसको 360 में से घटाकर, कितने में से घटाकर, 360 में से घटाकर। तो ये दूसरा कंसेप्ट था इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा था रिलेटेड टू एंगल। जो भी कुछ हमने पिछले 5 दिनों में पढ़ा, मैं विद इन 5 मिनट्स इन शॉर्ट नोट्स के जरिए आपका रिवीजन करवा दूंगा। और इन फ्यूचर जब भी आप इस चैप्टर का रिवीजन करोगे तो इस शॉर्ट नोट्स की मदद आप ज़रूर लेना, क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, यही इस पूरे चैप्टर का रिवीजन है, यही इस पूरे चैप्टर का रिवीजन है। तीसरा, ठीक है, तीसरा पॉइंट है मेरे भाई, तीसरा पॉइंट है रिलेटेड टू टाइम। टाइम वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। टाइम का मतलब कोई भी एंगल कब बनता है, तो टाइम निकालने की सिंपल सी ट्रिक क्या थी कि कोई भी एंगल कब बनेगा सर, कुछ मिनट पे बनेगा। कितने मिनट पे बनेगा, 2/11 A1 प्लस माइनस A2 मिनट पे बनेगा। याद आ गया। A1 की जो वैल्यू है वो है 30H1, और A2 सर जो एंगल हम बनाना चाहते हैं, जो एंगल हम बनाना चाहते हैं दिया गया को। चौथा जो कंसेप्ट है इस चैप्टर में वो है रिलेटेड टू स्पेशल एंगल। जैसे 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार, 11 बार। वैल्यू 12 की वजह से कम होती है। 180 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार। और 180 डिग्री की वैल्यू 6 बजे से कम होती है। और 90 डिग्री का जो एंगल है वो 12 घंटे में बनता है 11 दूनी 22 बार। और वैल्यू किससे कम होती है, 3 और 9 बजे से कम होती है, 3 और 9 बजे से कम होती है। ये स्पेशल एंगल का कंसेप्ट था, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। फिर हमने जो पोर्शन पढ़ा था, पांचवा पोर्शन था, वो था क्लॉक एरर। जब घड़ी हमारी खराब होती है, क्लॉक एरर, ठीक है। एरर, एरर में बेटा, एरर में कितने टाइप के क्वेश्चन है, एरर में 3 टाइप के क्वेश्चन है। पहला जो टाइप थी एरर में, क्लॉक एरर में, वो थी जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होगा, उसको 65 से 5/11 में से घटा दो और इसी में भाग कर दो, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से, मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से। दूसरी जो क्लॉक एरर थी उसमें क्या था, स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो होगा, तो स्लो ऑब्लिक फास्ट, स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। तो इतनी देर बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। तीसरी जो क्लॉक एरर है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी है, रिकॉर्डेड वीडियो में आप इसको पढ़ लोगे, जिसमें राइट और रॉन्ग का रिलेशन दिया होता है, जिसमें राइट और रॉन्ग का रिलेशन दिया होता है। बस बाबू, यही आपके शॉर्ट नोट्स हैं, यही आपके क्लॉक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको क्लॉक चैप्टर में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसके अलावा क्लॉक चैप्टर में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये 5 पॉइंट है बेटा। पहला पॉइंट रिलेटेड टू इमेज, दूसरा पॉइंट रिलेटेड टू एंगल, तीसरा पॉइंट रिलेटेड टू टाइम, चौथा पॉइंट रिलेटेड टू स्पेशल एंगल, और पांचवा पॉइंट रिलेटेड टू क्लॉक एरर।
यदि वह वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो वर्ष का अंतिम दिन और उसी वर्ष का पहला दिन किस प्रकार संबंधित है? बेटा वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों एक ही होते हैं। जिस साल कोई भी नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन पे खत्म होती है, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो। और लीप ईयर हमेशा अपने अगले दिन पे खत्म होती है ना। हाँ जी, कंप्यूटर चलेगी बेटा, कंप्यूटर की क्लासेस मिलेंगी आपको। शिवानी राठौर, नितिन शर्मा, हिमांशु राठौर, सुप्रिया शाह। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो थोड़ा सा लेट आए थे मेरे पास, स्टार्टिंग में कमेंट आपके चल नहीं रहे थे। धीरज राजपूत, धीर राजपूत, ज्योति। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, दिस इज ऑल अबाउट क्लॉक चैप्टर। दिस इज ऑल अबाउट क्लॉक चैप्टर। ठीक है, ये कंप्लीट क्लॉक चैप्टर के बारे में है जो मैंने आपको पढ़ाया। अब हम चलते हैं कुछ PYQs पर। क्लॉक चैप्टर से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। बेटा नया चैप्टर, नई शुरुआत कल होगी। कल नया चैप्टर, नई शुरुआत होगी। फ्राइडे की जो रिकॉर्डेड क्लास है, फ्राइडे की जो रिकॉर्डेड क्लास है, मैंने बोला था ना फ्राइडे की एक रिकॉर्डेड क्लास अपलोड होगी। मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं वो अपलोड नहीं करा पाया था। फ्राइडे की रिकॉर्डेड क्लास अपलोड नहीं हुई है, बट आज हो जाएगी। आज हो जाएगी और फ्राइडे की ही डेट में होगी बेटा। अपलोड नहीं हुई है बट आज हो जाएगी। चलिए फटाफट से आप इस क्वेश्चन का आंसर तो देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे तो इनइक्वालिटी में PYQ में बहुत से आंसर्स गलत हैं, उसे सही करवा दीजिए। चलो मैं करवाता हूँ सही। यदि किसी घड़ी की मिनट की सुई 12 बजे दक्षिण की ओर इशारा करती है। बेटा ये क्लॉक का भी चैप्टर है प्लस ये डायरेक्शन का भी क्वेश्चन चैप्टर है, मतलब डायरेक्शन का क्वेश्चन है। और ये वाली जो टाइप है ना, ये वाली टाइप हम डायरेक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। ये जो क्लॉक की टाइप है, ये जो टाइप है मैं डायरेक्शन चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाता हूँ। यदि किसी, लेकिन आप लोग समझ लो बेसिक कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी घड़ी में मिनट की सुई 12 बजे, बेटा घड़ी में 12 इस तरीके से बजते हैं और 12 बजे मिनट की सुई दक्षिण की ओर इशारा करती है। मिनट की सुई 12 बजे दक्षिण की ओर इशारा करती है, तो उसी घड़ी में 3 बजे मिनट की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी। बेटा जब घड़ी में 3 बजे होंगे तो भी जो मिनट की सुई होगी हमारी, तो भी मिनट की सुई इसी डायरेक्शन में होगी। 3 बजे मिनट की सुई जहां है, 12 बजे भी मिनट की सुई वही है। तो 3 बजे भी मिनट की सुई किस डायरेक्शन में इशारा करेगी, साउथ डायरेक्शन में इशारा करेगी। ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कॉमन सेंस, इफ द मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ एट 12 o'clock, then in which direction will the minute hands points at 3 a.m. in the clock। ये बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। जिस बच्चे में थोड़ी बहुत भी कॉमन सेंस होगी वो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्टली देगा। इस क्वेश्चन में बेसिकली कोई रीजनिंग आपको नहीं लगानी थी। ये बेसिक क्वेश्चन है कि जहां 12 बजे, 12 बजे है ना, 12 बजे मिनट की सुई जिस डायरेक्शन में होती है, एग्जैक्टली 3 बजे भी मिनट की सुई इसी डायरेक्शन में होगी। 15 अगस्त 1957 का डे विदाउट यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड कैसे होगा। अगर स्टैंडर्ड मेथड यूज नहीं कर रहा तो आज की डेट से कंपेयर कर लो, वरना स्टैंडर्ड मेथड में क्या दिक्कत है। 1900 का एक हो गया, 56 साल है, 56 में कितने लीप ईयर होंगे, 4 से भाग दो, कितनी बार भाग जाएगा, 4 से 14 बार, तो 14 लीप ईयर होंगे ना। तो 56 में 14 जोड़ दो, वैल्यू कितनी बन गई, 70। 70 का मतलब कितना हो गया, 0। तो 1956 में टोटल ऑड डेज हमारे 0 हो गए। 15 अगस्त, 15 का मतलब एक होता है, तो अगस्त का एक आ गया निकल के। बाकी आपको पता है जनवरी 3 हो गया, अगस्त 1 हो गया, फरवरी 1957 की है 0, मार्च के 3 हो गए, है ना, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, बस खत्म।
वरना आज की डेट से कंपेयर कर लो, रेफरेंस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, बनाइए इस क्वेश्चन को। ये 2024 का क्वेश्चन है, ये 2024 का क्वेश्चन है। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। हाँ जी। बताओ बेटा फटाफट से, पोल लगवा दें। ये पी वाई क्यूज के क्वेश्चन है, पी वाई क्यूज के। एक घड़ी दोपहर 12 बजे प्रारंभ होती है, 4:10 पर घंटे की सुई कितना डिग्री घूमेगी? एक घड़ी दोपहर 12 बजे प्रारंभ होती है, 4:10 पर कितने डिग्री घूमेगी? जल्दी से बताओ। 12 से 4 घंटे 10 मिनट तक टोटल कितने मिनट होते हैं? कैलकुलेट। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, एक घड़ी 12 बजे प्रारंभ होती है, 4:10 पर। तो ये बताओ, 12 से 4 बेटा 4 घंटे 10 मिनट होते हैं। 4 घंटे 10 मिनट का मतलब है टोटल कितने मिनट हो गए? टोटल हो गए 6 चौक 24, 240 और 10, 250 मिनट। टोटल हो गए 250 मिनट। तो घंटे की सुई कितना घूमेगी? घंटे की सुई जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। एक सटीक घड़ी सुबह 9 बजे दिखाती है। उसी दिन जब घड़ी दोपहर 3 बजे दिखाएगी तो घंटे की सुई कुल कितना डिग्री घूमेगी? सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? ये बताओ। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक हमारे पास कुल कितने मिनट हुए, कुल कितने घंटे हुए? सर, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक टोटल 6 घंटे हुए। 9 और 3, 12 और 3, 3 टोटल कितना हुए? 6 घंटे। और छचिंग 36, टोटल हो गए 360 मिनट्स। कितने मिनट्स हो गए? 360 मिनट्स। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देना चुटकी बजाते ही। और जितने मिनट होते हैं घंटे की सुई उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। जितने मिनट होते हैं घंटे की सुई उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में।
अच्छा, ये दे लग रहा है मेरे को कि आप लोग मुझसे पहले आंसर दे रहे हो। बहुत बढ़िया। एक सटीक घड़ी दोपहर के 2 बजे दिखाती है ना? दोपहर के एक सटीक घड़ी दोपहर के 2 बजे दिखाती है। यदि उसी दिन जब घड़ी शाम के 6 बजे दिखाएगी, शाम के 6 बजे दिखाएगी, तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? दोपहर 2 बजे से शाम के 6 बजे तक। दोपहर 2 बजे से शाम के 6 बजे तक होते हैं 4 घंटे। 4 घंटे का मतलब है 4 × 6 = 24, 240 मिनट। और जितने मिनट होते हैं घंटे की सुई उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। जितने मिनट होते हैं घंटे की सुई आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। बहुत बढ़िया। मुझसे पहले ही आंसर आना चाहिए तुम्हारा, मुझसे पहले ही आंसर आना चाहिए। जल्दी से सॉल्व करो। एक घड़ी दोपहर 12 बजे शुरू होती है और 5:20 पर घंटे की सुई कितना घूम चुकी होगी? सर 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट का मतलब हो गया 5 × 30, 320, टोटल हो गए 320 मिनट। और जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। हाँ जी, बनाइए इस क्वेश्चन को। एक घड़ी में 4:35 का समय दिखाई दे रहा है। यदि मिनट की सुई दक्षिणावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमती है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी? बेटा ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। जब डायरेक्शन चैप्टर हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस कंसेप्ट को सीखते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा देता हूँ। 4:35 का मतलब ये है ना? 4:35 का मतलब ये है, अ, ये है 4:35। 4:35 में यदि मिनट की सुई दक्षिणावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमती है, अगर मिनट की सुई दक्षिणावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमेगी तो ये भी दक्षिणावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमेगी। समझ रहे हो? 270 डिग्री। अगर ये 270 डिग्री, ये लगभग लगभग ये वाली डायरेक्शन क्या है? 4:30। 4:30 बज रहे हैं। वैसे 4:30 बजे ये वाली डायरेक्शन होगी, 4:30 बजे, है ना? अगर मैं 4:30 की बात करता हूँ तो 4:35 पे ज्यादा फर्क तो आएगा नहीं। 35, 40, 45, 4:35 पे ज्यादा फर्क तो आने नहीं वाला इन दोनों में। समझ रहे हो? 4:30 से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर इसको दक्षिण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270 का मतलब होता है, 270 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखो 290 या 270 डिग्री क्लॉकवाइज को मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के बराबर ले सकता हूँ। 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमो या फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमो, बात एक ही है। तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको भी ना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। और जब ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेगी तो ये डायरेक्शन आएगी ये वाली, और ये डायरेक्शन होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, है ना? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। दोनों जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मिनट की सुई भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घंटे की सुई भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं बेसिक डायरेक्शंस की जो बात करूं, जो बेसिक डायरेक्शंस होती है हमारी, ये होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। समझ रहे हो? घंटे की सुई 4:35 पे यहाँ पर है, और 270 डिग्री ये लिखा हुआ है ना, 270 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी, तो इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं घुमा दूँ तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये यहाँ पे घूमेगी। तो पहले जो हमारी घंटे की सुई साउथ ईस्ट में थी, वही अब घंटे की सुई मेरी नॉर्थ ईस्ट में दिखने लगेगी। तो घंटे की सुई किस दिशा में इशारा करेगी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इशारा करेगी, है ना? हाँ जी, है ना? बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम डायरेक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम डायरेक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है ये भी डायरेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है।
ये भी जो क्वेश्चन है वो डायरेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। यदि एक घड़ी 1:40 का समय दिखा रही है, यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर इंडिकेट करती है। 1:40 का मतलब क्या है? 1:40 का मतलब है 1:40 का मतलब क्या है? हाँ जी, 1:40 का मतलब है कि मिनट की सुई तो 8 पर है, और घंटे की सुई कहाँ है? घंटे की सुई है 1 और 2 के बीच में। ये मिनट की सुई है। 1:40 का मतलब ये है। यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम, यदि मिनट की सुई, है ना, यदि मिनट की सुई साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ये साउथ है ये वेस्ट है, तो ये साउथ वेस्ट में है, तो घंटे की सुई कहाँ होगी? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। क्या है? नॉर्थ ईस्ट। यानी कि ठीक इसके विपरीत ही होगी, वैसे भी ठीक इसके विपरीत ही होगी, है ना। अरे यार, ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन क्यों ऐड ऑन कर दिए इन्होंने? डायरेक्शन के क्वेश्चन ऐड ऑन कर दिए हैं। एक चालू घड़ी को मेज पर इस प्रकार रखा गया है कि रात के 9 बजे उसकी घंटे वाली सुई उत्तर दिशा की ओर है। ये वाली डायरेक्शन क्या है? उत्तर। यदि वही घड़ी उस स्थिति में रखे तो सुबह 2 बजे मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? बेटा, सुबह 2 बजे जो मिनट की सुई होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, तो ये वाली डायरेक्शन क्या है? अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये बताओ नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है ईस्ट। तो नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज निकालना है। नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट होता है, तो 100% ये डायरेक्शन क्या है? 100% ये डायरेक्शन हमारी ईस्ट है। 100% ये डायरेक्शन क्या है? अगर 9 बजे घंटे की सुई मेरी उत्तर की ओर है, तो 2 बजे मिनट की सुई मेरी पूरब दिशा में होगी, क्योंकि उत्तर का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है पूरब। ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, बना लो तुम। ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। एक चालू घड़ी को मेज पर इस तरह रखा गया है कि रात के 9 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर है। रात के 9 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर है। सेम क्वेश्चन है ये तो। यदि वही घड़ा उस तो सुबह 6 बजे मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी? सेम क्वेश्चन है, सेम। तो बाबू, जब सुबह के 6 बजेंगे तो सुबह के 6 बजे मिनट की सुई इस डायरेक्शन में होगी। सेम क्वेश्चन है। नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है? अभी बताया था। नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है? अभी। सेम क्वेश्चन है, सेम। नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है? ईस्ट होता है। चलिए साहब, नेक्स्ट। जब समय 8:45 हो तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? जल्दी से बताओ। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स? वीओडी से पढ़ सकते हो, फायदा ही फायदा वीओडी से पढ़ने का। आप क्लास को स्पीडोमीटर पे देख सकते हो। हाँ जी। एक चालू घड़ी को मेज पर इस तरह रखा गया है कि रात के 9 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर है, तो वही घड़ी सुबह के 6 बजे दिखाएगी। तो मिनट की, बेटा मिनट सुबह 6 बजे ऊपर है, ऊपर, तो ऊपर वाली डायरेक्शन ईस्ट होगी। फॉर्मूला क्या था? 60H -11M/2। 448 -495/2। ये कितना आ गया? 15/2। कहने का मतलब है 7.5 डिग्री। 7.5।
अब 7.5 डिग्री बेटा अनुमानित कोण क्या है? 7.5 डिग्री किसके नियर बाई है? 60 डिग्री के। 7.5 डिग्री किसके नियर बाई है? 60 डिग्री के। 2 दिनों की अवधि में 2 दिनों की अवधि में एक घड़ी की घंटे और मिनट की सुई कितनी बार समकोण समकोण पर होती है? बेटा जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार। 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में 22 बार बना। अब हमें निकालना है 2 दिन। 2 दिन का मतलब 24 दूनी 48 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12, 22 चौका 88 बार। 2 दिन में कितनी बार बनेगा? 2 दिन में बनेगा 88 बार। बहुत बढ़िया। क्लॉक की मिसलेनियस क्वेश्चंस की रिकॉर्डेड क्लासेस अभी अपलोड नहीं हो पाई थी। जैसे ये क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होते होते वो रिकॉर्डेड क्लास बेटा अपलोड हो चुकी होगी विद क्लास पीएनजी। चिंता मत करो, मिसलेनियस क्वेश्चन की क्लास है ना। हाँ जी। नेक्स्ट, जब मिनट वाली सुई 2 घंटे 20 मिनट की अवधि के समतुल्य दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितनी होगी? 2 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट का मतलब है 60 दूनी 120 और 20 140 मिनट। और हम जानते हैं कि मिनट की सुई जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। भाई घंटे की सुई तो मिनट का आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, लेकिन मिनट की सुई मिनट का 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। ठीक है, 840 डिग्री। चलिए, एक घड़ी बृहस्पतिवार को सुबह 4 बजे सही समय पर सेट की गई। यदि वह प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड आगे बढ़ती है तो शुक्रवार रात 8:30 बजे घड़ी पर क्या समय दिखाई देगा? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। थर्सडे सुबह 4 बजे घड़ी को सही किया गया। वो 3 घंटे में कितने 20 सेकंड आगे बढ़ जाती है? 3 घंटे में। तब बताओ, घड़ी अगले दिन अगले दिन रात 8:30 बजे घड़ी में क्या समय दिखाई देगा? तो ये बताओ, बृहस्पतिवार सुबह 4 बजे से लेके अगले दिन रात के 8:30 बजे तक कितने घंटे कितने मिनट होंगे? थर्सडे से फ्राइडे, देखो, थर्सडे 4 AM से फ्राइडे 4 AM, 24 घंटे का अंतर। फ्राइडे 4 AM से फ्राइडे फ्राइडे 4 AM से फ्राइडे 4 PM, 12 घंटे का अंतर। और फ्राइडे 4 PM से फ्राइडे 8:30 PM, 4.5 घंटे का अंतर। तो 24 और 12 36 और 4 40, 40.5 घंटे। तो क्वेश्चन ये है कि 3 घंटे में 20 सेकंड तेज हो रही है तो 40.5 घंटे में कितना सेकंड तेज होगी? 40.5 सेकंड 40.5 घंटे में 20 सेकंड बटे 3 घंटे गुणा 40.5 घंटे। इतने सेकंड हमारी तेज होगी, घंटे से घंटे कट गया, इतने सेकंड घड़ी हमारी तेज हो जाएगी। सेकंड को अगर मैं मिनट में बदलूंगा तो 60 से भाग दे दूंगा तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू। 20 तिया 60, तो 9, 3 तिया 9, 9 चौक 36, बचे 4, नया आने का 9 पंजे 45, 4.5 मिनट आ गई। घड़ी हमारी 4.5 मिनट तेज हो जाएगी। घड़ी हमारी 4.5 मिनट तेज हो जाएगी, 4.5 मिनट। तो 4.5 मिनट अगर इसमें जोड़ते हैं हम 8:30 में, तो 4.5 मिनट का मतलब है 8 घंटे 34 मिनट 30 सेकंड। 8 घंटे 34 मिनट 30 सेकंड।
शाम में अपनी दीवार घड़ी पर देखती है और उसमें 3:50 बजे हैं। 3:50, 3:50, लगभग 3:50। जहां घंटे की सुई पूरब की ओर इशारा करती है तो मिनट की सुई इसके जस्ट विपरीत डायरेक्शन में है। ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। लेकिन इसके ठीक अपोजिट नहीं लिया इन्होंने। इन्होंने ठीक अपोजिट नहीं लिया। पचास का मतलब है जो मिनट की सुई है वो 10 पर है, और घंटे की सुई यार लगभग लगभग एक दूसरे के विपरीत ही है। अच्छा, ये डायरेक्शन इन्होंने ईस्ट मान ली है एग्जैक्टली इसको ना यही मान लिया 3 पर। इन्होंने पता है क्या किया, इसको 3 पे मान के इसको ईस्ट मान लिया। तो ये किस डायरेक्शन में है? ऊपर वेस्ट है, ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट। वैसे तो ईस्ट का अपोजिट वेस्ट आना चाहिए, लेकिन इन्होंने साउथ वेस्ट डायरेक्शन। नहीं 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 नहीं, साउथ वेस्ट नहीं, गलत। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ये नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। वैसे तो आंसर आना चाहिए था वेस्ट, लेकिन इन्होंने नॉर्थ वेस्ट मान लिया। थोड़ा सा ऊपर कर लिया, थोड़ा सा ऊपर। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट, ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है ये चेक करते हैं। ये क्वेश्चन बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ। एक ट्रेन पी मेरठ से शाम 4 बजे चलती है और शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। मेरठ से गाजियाबाद पहुंचती है, 4 बजे चलकर 5 बजे पहुंचती है। जबकि दूसरी ट्रेन क्यू गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलती है और शाम 5:30 बजे पहुंचती है। तो दोनों ट्रेनें किस समय एक दूसरे को पार करेंगे? बेटा ये मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ बढ़िया से। हम्म। यदि किसी घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री घूमती है तो उसी समय में मिनट वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी? अच्छा ये बताओ, घंटे की सुई चलती है 1/2 डिग्री पर मिनट, यानी कि आधा डिग्री चलने में घंटे की सुई को 1 मिनट का समय लगता है। तो 18 डिग्री चलने में उसको लगेगा 36 मिनट का समय। घंटे की सुई को 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, 36 मिनट में 18 डिग्री चलेगी। और इन्हीं 36 मिनट में मिनट की सुई कितना चलेगी? सर जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में, है ना? उसका 6 गुना चलती है डिग्री, 36 मिनट का 36 का 6 गुना। ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अब डायरेक्शन के क्वेश्चन मैंने छोड़ ही दिए क्योंकि वो डायरेक्शन चैप्टर का पार्ट है। जब घड़ी 4:25 पर घंटे पर हो तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना कोण बनेगा? 60 H। H की वैल्यू कितनी है? 4 -11 M। M की वैल्यू कितनी है? 25/2। 4×5 = 24, 11×5 = 55, 11×2 = 22, 22 और 5 = 27/2। 35/2, 17.5 डिग्री, 17.5 डिग्री। एक घड़ी में, देखो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है मेरे भाई। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। एक घड़ी में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक
सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 4 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुई और मिनट की सुई एक साथ, 4 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? 4 बार। भाई 4 घंटे में कितनी बार बनेगा? 4 बार। हर घंटे में एक बार, 4 घंटे में 4 बार। हर घंटे में एक बार, 4 घंटे में कितना बनेगा? 4 बार बनेगा। क्योंकि जितने घंटे होते हैं उतनी ही बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन क्या 10 से 2 12 का टाइम बीच में आ रहा है? सर बिल्कुल आ रहा है। सर 10 से 2 जब जाएंगे तो 12 से होके गुजरेंगे, इसलिए आंसर हमारा एक कम हो जाएगा। और 4 की जगह आंसर कितना आएगा? 3 बार। 4 की जगह आंसर कितना आएगा? 3 बार। ये भी बेटा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। चलिए, एक घड़ी में मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा जब 8:30 बजे होंगे? 60H -11M/2। 8×6 = 48 -11×3 = 33/2। 150/2 यानी कि 75 डिग्री। 150/2 यानी कि 75 डिग्री। 3:40। 60H, H की वैल्यू कितनी है? 3। -60H -11M, M की वैल्यू कितनी है? 60H -11M/2। 260/2। 260/2 130 डिग्री। एक घड़ी को सुबह 8 बजे सही किया गया, 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ती है। अगले दिन जब घड़ी दोपहर के 1 बजे दिखाएगी तो सही समय क्या होगा? देखो, यहाँ पे राइट और रॉन्ग का रिलेशन दिया गया है। जब सही घड़ी हमारे 24 घंटे चलती है तो जो गलत घड़ी है ना, वो 24 + 10 मिनट फालतू चलती है मेरी। अच्छा, घड़ी को सुबह 8 बजे सही किया गया। अगले दिन जब घड़ी दोपहर के 1 बजे रही होगी, मतलब अगले दिन दोपहर के 1 बजे होंगे, सुबह 8 से अगले दिन सुबह 8 24 घंटे, और 8 और 5 13, 5 घंटे और, यानी कि टोटल 29 घंटे। ये 29 घंटे बेटा किस घड़ी ने चले हैं? ये 29 घंटे चले हैं जो घड़ी हमारी खराब है। ये जो 29 घंटे चले गए हैं, ये खराब घड़ी द्वारा चले गए हैं, खराब घड़ी द्वारा। समझ रहे हो? हाँ जी। 2:30 बजे से 3:30 बजे तक घड़ी की सुइयां किस समय एक साथ होंगी? तो बेटा ये क्वेश्चन है कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक साथ कब होंगी? 3 और 4 बजे, क्योंकि 2:30 से 3 के बीच में घड़ी की सुइयां एक साथ नहीं होती हैं, क्योंकि 2 और 2:30 के बीच में वो एक साथ हो जाती हैं। इसलिए एक सिंपली क्वेश्चन सॉल्व होगा कि 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी की सुई एक साथ कब होंगी। उस मेथड से ये आंसर निकल कर आ जाएगा, है ना? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, ये जो 29 घंटे चले गए हैं, ये खराब घड़ी द्वारा चले गए हैं। कहने का मतलब है, जब गलत घड़ी चलती है 24 घंटे + 10 मिनट, तो सही घड़ी कुल 24 घंटे ही चल पाती है। अब हमारे क्वेश्चन में गलत घड़ी को टोटल 29 घंटे चलाया है, तो इतनी देर में सही घड़ी कितना चलेगी? 24, 24 प्लस का 1/6, क्योंकि घंटे को मिनट को घंटे में बदलेंगे, 60 से भाग दे दो, गुणा 29। तो 24 × 6 गुणा 29/144 और एक 145। 5 बार कट गया, और 6 × 4 = 24, 6 दूनी 12 और 2 144/5, 5 दूनी 10 बचे 4, 5 × 8 = 40, 28 दशमलव, 5 दूनी 10 बचे 4, 5 × 8 = 40 बचे 4, न जाने का 0, 5 × 8 = 40। 28.8 घंटे। और 0.8 को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो 60 का गुणा करूंगा तो 48 मिनट हो गए। इसका मतलब
सही घड़ी हमारी 28 घंटे 48 मिनट चलेगी। मतलब गलत घड़ी में तो चले थे टोटल 29 मिनट, लेकिन जो सही घड़ी चलेगी वो 28 घंटे 48 मिनट चलेगी। यही क्लॉक एरर का बेटा थर्ड केस था, तीसरा केस। तो जो सही घड़ी है वो खराब घड़ी से 12 मिनट कम चलेगी। कितने मिनट कम चलेगी? 12 मिनट कम चलेगी, 12 मिनट। तो दोपहर के 1 में अगर मैं माइनस का 12 मिनट कर दूं तो 12:48 हो जाएगा। 48 मिनट्स पास 12 नून, 12:48। तो जो सही घड़ी चलेगी ना, जो सही घड़ी चलेगी, ये वाला पार्ट अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास में पढ़ोगे। ये वाला क्वेश्चन आप रिकॉर्डेड क्लास में पढ़ोगे। हाँ जी। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होती हैं? एक दिन में, एक दिन का मतलब 24 घंटे में, 12 घंटे में 0 डिग्री का जो एंगल है वो 11 बार बनता है। तो पूरे 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 दूनी 22 बार। तो कहने का मतलब ये है, आज मैंने आप लोगों को क्लॉक के शॉर्ट नोट्स बनवा दिए। शॉर्ट नोट्स बनवाने के बाद क्लॉक के कुछ मैंने PYQs की प्रैक्टिस भी करा दी आपको। ठीक है। बाकी जो क्लॉक चैप्टर से रिलेटेड आपका डेटा है वो पूरा का पूरा भी मैं अपलोड करवा दूंगा आपके नोट सेक्शन में, इंक्लूडिंग टेस्ट। हम्म। कल से नया दिन, नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ होगी। ठीक है बेटा। ये जो तुम रूपा कुमारी क्वेश्चन पूछ रही हो, आज जो रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होगी ना फ्राइडे वाली, उस वीडियो में ये क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।